जो कुछ भी अपने आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल! सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रति लिपि है, आत्मा की वाणी है। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है, और कहीं बोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। ये तो सिर्फ चेतना हुआ। इस बात को शास्त्र में यूं समझाया गया है, सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत ना ब्रूयत सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया। उनका कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि ही होती है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है, व्यक्तित्व कुंठित होता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। सत्य की महिमा अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है। संस्कृत की सूक्ति है, सत्यमेव जयते नानृतम्, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जॉन वेस्टफील्ड की धारणा है कि सत्य के नाम से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य बहुत बोला वाला और बहुत ही सीधा साधा है। जो कुछ भी अपने आंखों से देख सकते हैं, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। सत्य क्या है? जो कुछ भी अपने आंखों से देख सकते हैं उसको नमक मिर्च लगाए बिना बोलते हैं, यही तो सत्य है। नमक मिर्च इसका अर्थ क्या होता है? मैंने सुबह एक बिल्ली को देखा, हमारे घर के सामने एक बिल्ली को देखा, या किसी और पक्षी को देखा नहीं। मैंने स्कूल में आकर क्या कहती हूँ, हेलो चिल्ड्रन, आज मैंने क्या देखा आपको मालूम है? एक बहुत बड़ा मोर को देखा मैंने। क्या देखा? बहुत बड़ा मोर देखती हूँ मैंने। हर रोज मेरे मोर को देखती हूँ, हमारे घर के पास आते हैं। लेकिन मेरी कहना यह है, मैंने छोटा सा पक्षी को देखा, लेकिन मेरी कहना क्या है, बहुत बड़ा मोर को देखा। ये सच्ची बात है? नहीं, ये तो झूठी बात है। इसको कहते हैं नमक मिर्च लगा के बोलना।
अंडरस्टैंड? ये सत्य कितना सरल है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। सत्य क्या है? दृष्टि का प्रतिबिंब है। दृष्टि में हमें जो कुछ अपने आत्मा से देखते हैं उसको ही बताते हैं। ज्ञान की प्रतिलिपि है। हम जो कुछ देखते हैं उसको हम बताते हैं। किसके द्वारा बताते हैं? हम अपने आंखों से देखते हैं, लेकिन उसको बताने की प्रेरणा किसने देते हैं? हमारे दिमाग में देते हैं। आत्मा की वाणी है। हम जो कुछ करते हैं हमारे आत्मा हमें समझाते हैं। मैंने क्या कह दिया? मैंने छोटा सा पक्षी को देखा, लेकिन मैंने क्या कर दिया? बड़ा मोर को देखा है मैंने, लेकिन मेरा आत्मा है, वो आत्मा के तू झूठ बोल रहा है, सच बोलना था ना। छोटा सा पक्षी को देख लिया, किसी को पता नहीं सा क्या होता था। इसके बारे में हमें करते हैं, हमारे मन को काटते हैं। ऐसे आप लोग भी एक ना एक समय में झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के बाद आपका मन किस तरह समझाते हैं? आप समझाते हैं या नहीं? आप गलत करते हैं, आप गलत करते हैं, लेकिन बोलते समय झूठी बोलते हैं। गलत किया है, झूठी बोलते हैं, लेकिन आपका मन इसका तिरस्कार करते हैं, विरोध करते हैं। जो कुछ हम किए हैं उसको उसका सत्य ही बोलना चाहिए। इसे कहते हैं आत्मा की वाणी। ज्ञान की प्रति लिपि है, दृष्टि का प्रतिबिंब है। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। सत्यवादी होने के लिए क्या चाहिए? साफ सुथरा मन चाहिए। रंग नहीं, साफ सुथरा मन, साफ सुथरा मन चाहिए। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ बोलते समय जो सुन रहा है उसको समझ में आता है वो झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि हमेशा सच ही बोलते रहते हैं। एक बार झूठ बोलने जाएंगे तो हमें नहीं आता है, झूठ बोलना नहीं आता है। इसी कारण से हम इस तरह बोलते हैं, है ना। उसी समय पता होता है ये झूठ बोल रहा है, ये वो काम नहीं किया है, ऐसी समझते हैं। लेकिन हमेशा झूठ बोलने वाले मामूली सा बात कैसे करते हैं उसी तरह वो बोलता है। अंडरस्टैंड? हमेशा झूठ बोलने वाला कैसे बोलते हैं? अब मामूली सा जैसे बात करते हैं उसी तरह वो बोलते हैं, लेकिन हमेशा सच बात करने वाला क्या करती है? उसको झूठ बोलना नहीं आता है, इसी कारण से वो पकड़ जाता है। एक झूठ को साबित करने के लिए एक झूठ बोलने से क्या होता है? उसके पीछे हजारों झूठ को बोलना पड़ता है, लेकिन वो झूठ की पोल खुली तो मुंह खाला करना पड़ता है। मुंह खाला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि उस झूठ का जो दादा होता है ना उसे हम पकड़ लेते हैं। आप झूठ बोलते हैं ना, उसको आप पकड़ लेते हैं। उस झूठ को सच करने के लिए हम कोशिश करते हैं, उसी समय आप पकड़ते हैं। ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ಸುಳ್ಳಿನ ದಾರವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀರಾ। ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। किसी को परेशान करने दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। किसी को परेशान करना, उसको तकलीफ देना या उसको दुखी बनाने के लिए सच बोलना ठीक नहीं है। जो बात है उसी को बोलनी चाहिए। झूठ बात को सच, सच्ची बात को झूठ बोलना नहीं चाहिए। खाने को खाना कहकर पुकारना, खाना में जो नहीं सुनता है उसको खाना कहता है। खाने को खाना कहने से या लगने में हैंडीकैप होता है, उसकी तरह नकल कर दिखाना वो सच नहीं है, वो तो उसको चिढ़ाना होता है। वो क्या होता है? चिढ़ाना होता है। इस बात
यानी सत्य के बारे में इस तरह समझाया गया है शास्त्र में। सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत ना ब्रूयत सत्यम प्रियते। इसका अर्थ ये होता है सच बोलो। वो सच कैसे बोलनी चाहिए? वो सच दूसरों को प्रिय लगे, दूसरे लोग वो सच्ची बात को प्यार करने। अप्रिय सत्य मत बोलो, यानी दूसरों को हमारे ऊपर प्यार होना है तो झूठ मत बोलना है। अप्रिय सत्य में वो उसको सह नहीं सकता है, उस तरह सत्य नहीं बोलनी चाहिए। इस तरह बोलना है मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा मत। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन ऐसे होते भी मैं दूसरों से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ कि मेरे घर में बहुत बड़ा टीवी है। कौन सा टीवी है आपको मालूम? कर्व टीवी। कर्व टीवी क्रैश होता है, थोड़ा सा क्रैश होता है, उस तरह टीवी है। और मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी ला रहे हैं। क्या आपके घर में है वॉशिंग मशीन? और मेरे पापा के साथ बहुत बड़ा मोबाइल है, इसका पैसा कितना है मालूम आपको? 50,000 रुपया है। कितना है? 50,000 रुपया है। और एक ईयरफोन लगाते हैं ना, वो मामूली आप लोग यूज करते हैं ना, उस तरह के नहीं, छोटा सा आता है ना, वो लगाए हैं। उसका पैसा कितना है मालूम? वो भी 50,000 रुपए का है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ? झूठ है। क्या है? झूठ है। वो क्या समझते हैं? मेरे बात को सच समझते हैं, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ? झूठी बात है। दूसरों को भरोसा, मेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन वो बात तो ठीक नहीं है। मैं कैसे हूँ उसी तरह उसको दिखाना है, कैसे हूँ उसी के बारे में बताना है। हमारे घर में जो कुछ नहीं है उसके बारे में बताना ठीक नहीं है। हम जैसा है वैसे ही बताना चाहिए, वैसे ही दिखाना चाहिए। हम गरीब हो, गरीब की तरह दिखाओ। गरीब होकर अमीर लोगों की तरह दिखाने से क्या होता है? वो हमें पीछे छुड़ाता है, किसी और के साथ हमारे बात करते हैं। ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। वो झूठी नहीं बोलनी चाहिए, सच्ची बात बतानी चाहिए। संसार में जितना व्यक्ति हुए सब में सत्य का सवाल है। संसार यानी इस प्रपंच में जितने व्यक्ति हुए थे वो सब सत्य पर भरोसा रखे थे, सत्य का पालन किया है, सत्य का पालन किया है, यानी ट्रू का फॉलो किया है। गांधी जी, सत्यहरिश्चंद्र और हमारे हमको स्वतंत्र दिलाने के लिए कई लोग अपने प्राण को त्याग दिया है, वो लोग भी वो सब सत्य का पालन किया है। जो लोग सत्य का पालन करते हैं वो जीवन में आगे जाते हैं, यानी बहुत ऊपर तक पहुंचते। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। ये तो सच्ची घटना है, सच्ची कथा है या झूठी कथा है पता नहीं, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूँ सत्य हरिश्चंद्र का उदाहरण है। क्यों? वो तो बहुत बड़ा महाराज था। ऐसा होते हैं एक बार भी वो झूठ नहीं बोलना चाहता, सत्य का पालन किया। सत्य का पालन करते करते क्या किया उन्होंने? अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी बेच दिया, दूसरों को बेच दिया, अपने आप को भी बेच लिया उन्होंने। वो तो महाराज थे, लेकिन कब्रिस्तान में उन्होंने काम करना। ये सच्ची बात है, झूठी बातें पता नहीं मुझे, लेकिन लोग क्या किसकी बात को उदाहरण करते हैं? सत्य हरिश्चंद्र की बात को उदाहरण देते हैं।
उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। वो तो सत्य के मार्ग पर चलते चलते अनेक कठिनाइयों का सामना किया, यानी कठिन रास्ता पर चलना पड़ा सत्य अर्जुन। इसी कारण से आज कब तक आकाश में सूर्य उदित होता है, उसी तरह सत्य अर्जुन का बात भी लोग कहते ही रहते हैं। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने क्या किया, अपनी पत्नी कैकेयी को एक वचन दिया था, उस वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। उन्होंने अपना प्राण का त्याग नहीं किया। जो राम था ना, उसका बेटा, बड़ा बेटा, वो तो जंगल जा रहा था, 14 वर्ष की वनवास के लिए जंगल जा रहा था। उसके चलने के कारण से उसका हार्ट अटैक हो गया, वो अपने प्राण का त्याग नहीं दिया। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया, लेकिन महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सत्य के सहारा लेकर सत्य की शक्ति से विदेशी शासन को, विदेशी ब्रिटिशों ने अपने देश में, भारत देश में आकर जो शासन कर रहे थे, उस शासन को हटाया और ब्रिटिश लोगों को भी हमारे देश से, भारत देश से इसको भगाया। उनका कथन है, सत्य विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगता है, उनका अंत नहीं होता। गांधी जी का कहना यह है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। हम सत्य को, सच्ची बात को कितनी आदर करते हैं, यानी कितनी गौरव देते हैं, वो उससे ज्यादा फल हमें देते हैं। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। अच्छा होता है, इसका अर्थ ये होता है, हम जितना सच्ची काम करते हैं, सच्ची बात करते हैं, उतना हम उतने ही अच्छे होते हैं। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही होनी चाहिए। छोटा बच्चा जब झूठ बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसा मत बोलना कहते हैं, है ना। लेकिन उस बच्चे को मालूम नहीं होता है क्यों नहीं बोलनी चाहिए, बोलने से क्या होता है, तो दूसरी बार भी ऐसे ही करते हैं। दूसरी बार हम क्या करते हैं, उसके मुंह पर मारते हैं, ऐसे मत बोलना, ऐसे झूठ मत बोलने के लिए कहते हैं, है ना। वो भी जिद करते हैं, वो नहीं छोड़ता है, तीसरी बार भी झूठ बोलता है। उस समय क्या करना है, अच्छी तरह समझाना है। उस बच्चे को अच्छी तरह समझाने से वो झूठ बोलना छोड़ता है। ये बचपन की आदत है, बचपन में ही उसे दूर भगाना है। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि भी होती है। कुछ समय में क्या होता है, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने से उस समय हमें लाभ होता है, लेकिन वो लाभ थोड़े समय के लिए ठीक होता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम क्या होता है, बहुत बुरा होता है। इसी तरह से थोड़े समय के लिए भी झूठ नहीं बोलने चाहिए। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है। थोड़े से समय के लिए हम झूठ बोलेंगे तो क्या होता है, विकास के मार्ग जो आप इंप्रूव हो रहे हैं, वो रास्ते में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक बार हम झूठ बोलने से और एक बार झूठ बोलते समय पकड़ जाने से क्या होता है, दूसरी बार हम सच बोले तो किसी भी कोई भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखते। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं रखते, उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं रखते और उसके साथ कोई भी व्यवहार नहीं करते हैं। उनकी उन्नति का द्वारा बंद हो जाते हैं, जो इंप्रूव होना चाहते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं रखते।
उसके बात पर कोई भरोसा नहीं रखते हैं। इसी कारण क्या होता है, वो जहां का वही रहता है। वो सच बोलने से भी कोई उस पर भरोसा नहीं रखते हैं। उसकी उन्नति का द्वारा यानी वो तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन इम्प्रूव होने के लिए लोग नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमेशा सच झूठ ही बोल रहा था। झूठ बोलने से क्या होता है, वो सच बोलने से भी उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं रखते हैं। उसके बाद पर कोई भरोसा नहीं रखते हैं और उसके साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकते। सत्य की महिमा अपार है। सत्य की महिमा अपार है। सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य बहुत बड़ा है और बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। संस्कृत की सूक्ति है, संस्कृत भाषा में एक सूक्ति है, सत्यमेव जयते नरतम। इसका अर्थ ये होता है, हमेशा सत्य की ही जय होता है, झूठ की नहीं। हमेशा सत्य की ही झूठ जय होता है, झूठ की नहीं। जॉन मैनफील्ड की धारणा है कि सत्य के नाम से ही हम बहुत से आकार का संतरण कर सकते हैं। जॉन मैनफील्ड, उन्होंने क्या कह दिया है, सत्य के नाम से ही हम बहुत से आकार का संतरण कर सकते हैं। सत्य की नाम दोड़ी, ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಭವಸಾಗರ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸತ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಜೀವನ, ಜೀವ, ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. सत्य वो चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है. सत्य क्या है? चिंगारी. चिंगारी मीन्स बेंकिया, थोड़ा सा बेंकिया के लिए. असत्य के ऊपर वो गिर जाए तो क्या होता है? असत्य भस्म हो जाता है. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ತ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದೇನಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ, बूढ़े होते राग बन जाता है. अतः इसी कारण से हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए. इसी कारण से हर परिस्थिति. यस माँ, यस पल्लवी, यस पल्लवी, यस पल्लवी. यस, इसी कारण से कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, सभी लोग सत्य का पालन करनी चाहिए, सत्य बोलने के अभ्यास करना चाहिए. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? मैम. ओके चिल्ड्रन, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಐದು ಜನ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ನೀರು ಬೇರೆ ಇದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ओके चिल्ड्रन, नाउ पिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट आंसर, सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसा होता है? यस,
फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया यही तो सत्य है। और नेक्स्ट लाइन, सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। दैट्स ऑल। सेकेंड वन, झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है। सेकेंड पैरा सेकेंड लाइन, सीधा क्वेश्चन, झूठ का सहारा लेते हैं तो अंडरलाइन तुम्हारा क्लास का नाम ऐसे ना, झूठ का सहारा लेते हैं तो सेकेंड लाइन, सेकेंड पैरा सेकेंड लाइन, मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है। सेकेंड पैरा लास्ट लाइन, शास्त्र में यूं समझाया गया है, शास्त्र में यूं समझाया गया है, सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत ना ब्रूयत सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो तो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। Yes. Fourth one, शास्त्र में संसार के महान व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है, साधारण समझाइए। फोर्थ पैरा, मैं जो कुछ भी कहती हूँ अंडरलाइन करके जाइए। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है। सेकेंड लाइन, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। फोर्थ लाइन, राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया। Finish it. Finish it. Hello? Yes, ma'am. Okay. See fifth one. महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? अंडरलाइन दैट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या पाठ्यक्रम से यह कथन है, यह कथन है, फर्स्ट पेज लास्ट पैरा, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती है? सेकेंड पे फर्स्ट लाइन, झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास टूट जाता है, उनकी उन्नति के द्वारा बंद हो जाता है। दैट इज सिक्स लाइन।
सेवेंथ वन, हर स्थिति में सत्य बोलने का अभ्यास क्यों करना चाहिए? सेकेंड पैरा, फोर्थ लाइन, सत्य वो चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है, अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। One more question children. Pick the answer. 8 one. Second paragraph, third one. Third line. John Mansfield की धारणा है कि सत्य के नाम से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। जॉन मैनफील्ड की धारणा है कि सत्य के नाम से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, तुम्हारा सेकंड लेसन यूटी सेकंड में नहीं मिलेगा क्वेश्चन आंसर, एक्सेप्ट द सेकंड में रीड ऑल द लाइन्स। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? नारे यार मिस ಆಗ್ಬೇಡಿ। Second lesson is Kashmiri said. ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ What ma? ಮ್ಯಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ಕೂಡ ಈಗ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್ now now children, okay, next lesson in question ಬರ್ತೀನಿ, you listen carefully. Second lesson you pick tomorrow, okay? Tomorrow no pick, day after tomorrow, no, day after tomorrow, Thursday, no, Thursday or Friday, that day you did second lesson, except the second man you read all the lines, okay children? Okay मैम okay 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 children, now enter the second lesson. Let's go.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಊಟ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ Thank you, ma'am. ಎಸ್ ಮಾ Thank you, ma'am. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್